हेलो गाइस, एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का स्वागत है। और जी हाँ, एक कह सकते हैं प्राउड मोमेंट है ये सभी इंडियंस के लिए, सभी भारतीय के लिए प्राउड मोमेंट आज। जिस प्रकार हम लोग एक कह सकते हैं कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत किया था और हम सभी देशवासी आक्रोशित थे, काश हम इसका बदला लें। और हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने ये प्रॉमिस तो किया था, लेकिन थोड़ा अंदर से ये था हेजिटेशन, पता नहीं ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या इसमें कुछ बदला लिया भी जाएगा। तो जी हाँ, हम सभी जो जब कह सकते हैं पूरी दुनिया जो सोचती है ना, तो वो जब जो सोचती है और सोचते रहती है, इसी बीच हमारे पीएम कुछ कर देते हैं ना। ये उनका स्टाइल है काम करने का। तो जी हाँ, सबको कहा कि सायरन बजेगा, आज सायरन बजने वाला है, सबको ट्रेनिंग लेना है। पाकिस्तान वाले भी सोच रहे थे सायरन बजेगा, इंडिया वाले ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग लेके 2-4 दिन के बाद फिर वो हम पे कुछ करने वाले हैं। लेकिन ट्रेनिंग के पहले ही यहाँ प्रैक्टिकल कर दिया गया है ना, किस का सके एक चकमा दिया, छकाने का काम किया। और कोई भी तैयारी पाकिस्तान की नहीं थी। जितना भी वो कह ले कि हमने रडार लगा दिए हैं, हमने ये कर दिया है, इंडिया का कोई भी फाइटर जेट आएगा उसको हम गिरा देंगे, और वो फेक वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हमने राफेल को गिरा दिया है ना, मिग को गिरा दिया, लेकिन वो सब फेक निकला है ना। उसके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे, किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पाकिस्तान को कितनी क्षति हुई। और ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, 2 महिला अधिकारी है, इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। इन दोनों की क्या भूमिका रही है, कौन है ये दोनों, है ना। इन सभी मैटर्स पर आज बात होगी। लेकिन फिर से कहना चाहूंगा, जय हिंद की सेना, इंडियन आर्मी की जय हो, है ना। भारतीय आर्मी अपने वीरता और पराक्रम के लिए जानी जाती है, आज उसने प्रूव कर दिया। ठीक है, इंडियन सेंटिमेंट जो कि हमारा हर भारतीय का था, उसको उसने सुकून दिया है ना। जो जिस मनोदशा में वो जी रहे थे उसे राहत मिली है। जो शहीद हो गए, जो हमारे टूरिस्ट पहलगाम में जिनको आतंकवादियों ने कायराना हरकत के माध्यम से कह सकते हैं कि उनको मारने का काम किया और वो शहीद हुए, उन सभी की आत्मा को जरूर आज तसल्ली मिली होगी कि उनके लिए पूरा देश साथ खड़ा है, सरकार खड़ी है। और सरकार ने बहुत ही मजबूत, है ना, का इरादा दिखाते हुए ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, उनसे बड़ा था, है ना। इस पर भी बात करेंगे, क्यों बड़ा था, उनसे क्यों अलग है, ये सभी मैटर्स पे बात करने वाले हैं आज। हमें हम अपने जो हमारा रेगुलर सेशन होता है उससे एक अलग सेशन कर रहे हैं। हालांकि ये हमारा डीएनडी का भी पार्ट है, डेली न्यूज डिस्कशन, जो कि हम लोग काफी दिनों से नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम सभी के लिए, देशवासियों के लिए प्राउड मोमेंट है, हिस्टोरिकल डे है। इस पर बात होनी जरूरी है। हम आप जैसे लोग अगर बात नहीं करेंगे फिर इस पर बात कौन करेगा, है ना। मैसेज पहुंचाना जरूरी था, और किसी भी फेक चीजों के चक्कर में ना पड़े, और जो भी ऑथेंटिक न्यूज आए उसके बाद ही अपनी बातों को रखें, उसके बाद ही उस पर बिलीव करें। पाकिस्तान के द्वारा, चाइना के द्वारा, अलग अलग जो हमारे तुर्की के द्वारा कुछ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ना, उसके साये में ना रहे। कि सोशल मीडिया का जमाना है, वो कुछ डाल देते हैं एडिट करके और आपको लगता है कि नहीं इंडिया का है ये, है ना। ऐसा नहीं है। अभी उन पर क्या, किन से बचना है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, इसमें इंडिया ने बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से, किसी का कोई इसमें प्रेशर नहीं बनेगा, है ना। कोई भी अदर कोई हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे यूएनओ हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और ना ही कोई देश इंडिया को ब्लेम कर सकता है कि आपने गलत किया। इंडिया ने कुछ भी गलत नहीं किया। इंडिया बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से उसने आतंकवाद, टेरर के खिलाफ ये अटैक किया है, और इसके खिलाफ पूरा दुनिया इंडिया के साथ है। और जो नहीं है उसे भी रहना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रसित है। जिस सांप को उसने दूध पाला, पिलाया, बड़ा किया, आज उसको ही डस रहा है। आतंकवाद से ग्रसित देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को भी कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को भी कहना चाहेंगे, भाई साहब आपसे नहीं होता है कंट्रोल। आतंकवाद आपसे ज्यादा ताकतवर आपके देश में बन चुका है, आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। इंडियन आर्मी को दे दीजिए जिम्मा, इंडियन आर्मी उसे ठिकाना लगा देगी, और आप भी उसका सहयोग कीजिए। आपके देश में, पाकिस्तान में अगर आतंकवाद का सफाया हो जाता है तो इंडिया का तो कह सकते हैं भला होगा ही, इससे ज्यादा भला पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानियों का होगा। ये 2 से 4% इन आतंकवादियों के चलते पूरा पाकिस्तान बदनाम है।
और हर जगह उसे कह सकते हैं लात खानी पड़ रही है ना। इसीलिए पाकिस्तान को भी जो ऑपरेशन सिंदूर चला इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और आतंकवादियों को का खात्मा करना चाहिए। किसी भी आम इंसान के ऊपर, आम पाकिस्तानियों से किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना, उस पर ये अटैक नहीं है। ये अटैक किया गया है सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादी संगठन है उनका जो कैंप है उन पर किया गया है। तो ये पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ है इसमें, क्योंकि हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है। पाकिस्तान में जहां टेररिस्ट थे उनका जो अड्डा था उस पर अटैक किया। जिस प्रकार अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था उसी प्रकार हमने ये बिल्कुल कैलकुलेटेड जीपीएस तकनीक के तहत जहां उसका लोकेशन है उसी को टारगेट करके अटैक किया है। तो देखिए कौन कौन से आतंकवादी संगठन थे आपका, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठन है, सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, इंडिया नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा वर्ल्ड कर रहा है ना। ये पूरा वर्ल्ड में इनका कह सकते हैं आतंकवादी संगठन के रूप में नाम है और इसका मुख्यालय है ना कहा, पाकिस्तान में है। तो उन पर पहले तो ये सभी पीओके में अपना मुख्यालय बना के रहते थे, लेकिन पीओके में जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू किया तो पाकिस्तान में जो सफेद पोश आतंकवादी जिसको कह सकते हैं वहां के जो नेता है इनको लेकर चले गए कहाँ, पंजाब इलाके में, पंजाब प्रांत है, और वहां इन लोगों का अपना कह सकते हैं एक तरह से आशियाना बना दिया कि आप लोग यहीं पे रहिए और इंडिया के खिलाफ करते रहिए। लेकिन यहां पर भी ये नहीं बचे, क्योंकि ये जो 9 पॉइंट है पहले उस पर डिस्कस करेंगे और क्यों नहीं बचे और क्यों ये सर्जिकल स्ट्राइक अलग था इस पर बात करेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ हुआ, पहला हुआ मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, जैसे मोहम्मद का आतंकवादी ठिकाना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही जब बहावलपुर की बात आ जाती है तो आपको बताते चले ये जो बहावलपुर है ना ये हमारा पीओके का हिस्सा नहीं है। तो इतना दिन तक सर्जिकल स्ट्राइक जो भी हुआ इसके पहले 16 में हुआ है ना, 19 में हुआ, तो ये क्या था, ये हम लोग पीओके में करते थे ना, पीओके में जाकर अटैक करते थे। ये पीओके में नहीं हुआ है भाई साहब, बहावलपुर पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है ये। तो इंडिया ने पाकिस्तान के एरिया में इस बार अपना अटैक किया है ना, पाकिस्तान में घुसकर पीओके से भी आगे। और कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय जो हमारा बॉर्डर है वो वहां से 100 किलोमीटर अंदर, बताइए 100 किलोमीटर अंदर तक हमारा फाइटर जेट चल जाता है और पाकिस्तान का रडार क्या करता है आप समझ लीजिए पाकिस्तान की तैयारी किस लेवल की है। पाकिस्तान की तैयारी किस लेवल की आप समझ जाइए कि 100 किलोमीटर अंदर तक हमारा फाइटर जेट राफेल जाता है और वहां तबाही मचा के जो उसके कह सकते हैं जैसे मोहम्मद का जो ठिकाना है उस पर बमबारी करके वापस आ जाता है सफलतापूर्वक। और वो जो आप न्यूज में देख रहे हैं ना, वहां पाकिस्तान में कुछ न्यूज चला रहे हैं कि हमने राफेल गिरा दिया, 3 राफेल गिरा दिया, फिर कहा 5 गिरा दिया। भाई साहब वो सब फर्जी है, एडिट किया हुआ है। आप ट्विटर जाइए, ट्विटर खुद डिनाई कर चुका है कि ये फेक है, इतना साल पहले का न्यूज है। इसलिए कुछ भी क्षति नहीं आता, उसको पता भी नहीं चला है ना। कुछ लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया आग की लपटों को, वही न्यूज आया और जो भी राफेल के टुकड़े वगैरह दिखा रहे हैं वो राफेल का नहीं है, है ना। उसको वेरीफाई कर लिया गया है और वो जो भी थे वो पुराने वीडियो खुद एक मिराज था उनका था और एक मिग था इंडिया का पुराना वीडियो, उन सभी को ऐड करके, है ना। आजकल का फोटो कहीं पोस्ट करते हैं ट्विटर पे, उसका डेट वगैरह रहता है और फिर से उसको रिपोस्ट करके दूसरे नाम से डालिएगा तो वहीं से आपका आ जाएगा क्लेम, है ना। तो ट्विटर ने खुद ही क्लेम कर दिया है कि ये पुराना है, फेक है, इसलिए वैसा कुछ भी सच्चाई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा है और ये सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत बड़ा स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक हमारा पीओके में होता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन हम जो पाकिस्तान का मूल इलाका है, मूल प्रांत है पंजाब, वहां तक हम गए हैं और वहां पर करके आए। लेकिन सबसे एक बार बोलना चाहिए, हमें पाकिस्तानियों से कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान की सेनाओं को भी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को किया है। और आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का हर देश इंडिया के साथ है। पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रसित है, पाकिस्तान को भी साथ आना चाहिए। ये जो कैंप चल रहे हैं इनको डिस्ट्रॉय इंडिया को करने दें और इंडिया करेगा, आप करने नहीं देंगे तो इंडिया खुद करेगा, ठीक है। और दूसरा उसने क्या किया, मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर ए तैयबा का ये कैंप था। इसके बाद सरजल टेहरा कला जैसे मोहम्मद का ये अड्डा था। तो इसी प्रकार 9 अड्डों पर अटैक किया गया है, 9 अड्डे हैं। अगला है आपका महमुना जोया जो कि सियालकोट में है,
ये आपका हिजबुल मुजाहिदीन का था। अगला है आपका मरकज अहले हदीस बरनाला, जो कि लश्कर तैयबा का था। इसी प्रकार अगला है आपका मरकज अब्बास, जो कोटली में था, जैसे मोहम्मद का केंद्र था। सातवां था मस्कर रहील शहीद कोटली, हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था। और ये सभी ना इंडिया को इनपुट मिला हुआ था, है ना, काफी अभी 10 दिनों से यही तैयारी चल रहा था इसके कैंप का लोकेशन पता करने का। तो इंडिया को इसके लोकेशन का पता था, इनपुट पता था। और हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, जो उसमें कह सकते हैं, जो हमारे मिसाइल सिस्टम में जीपीएस लगा है, उसे पूरी तरह कैलकुलेटेड तरीके से इसके सेंटर को सेट करके दिया गया था। वो खुद ही मतलब वो जीपीएस गाइडेड मिसाइल था, जिसके कारण वो डायरेक्ट जहां पे उसको सेट किया गया वहीं पे वो अटैक करेगा, है ना। गाइडेड मिसाइल था, इसीलिए बिल्कुल उसके इलाके पे ही, उसके लोकेशन पे ही अटैक किया गया। और कहीं कोई भी सिविलियन की मौत नहीं। अगर कोई सिविलियन अगर हुई भी है, कह रहे 2-4 लोगों की, तो वो अगर वहां पे घुस आप रहिएगा आतंकवादी कैंप में, तो आपको मरना पड़ेगा, है ना। आप उस कैंप में रात को क्या कर रहे थे? अगर आप बोलते हैं कि हम सिविलियन है ना, हमें कोई बच्चियां हैं कुछ, तो अगर कोई आतंकवादियों का ठिकाना है, वहां सिविलियन क्या करेगा? वो भी रात्रि में क्या करेगा? तो रात्रि में अगर गए हैं आप, तो इसका मतलब आप भी उसके साथ मिले हुए हैं, तो आप भी मिले हुए हैं, इसीलिए आपकी मौत हुई। अगर आप सही रहते थे, आतंकवादियों की प्रशिक्षण शिविर में आप रात को 2 बजे क्या कर रहे थे? ठीक है। अब देखिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की यहाँ बड़ी जीत हुई है। भारत ने जिस तरीके से यहाँ पर इस चीजों को अंजाम दिया, पहले ही उसने इसकी सूचना सभी प्रमुख देशों को दे दिया था, जिसमें कि आपको कह सकते हैं अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत के एनएसए अजीत डोभाल से बात हो चुकी थी। इसी प्रकार यहाँ पर वाशिंगटन में आपका कह सकते हैं, जो आपका ये वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने भारत की कार्रवाई को नपी तुली जिम्मेदार और गैर उकसाऊ बताया। और इसी प्रकार अन्य जितने भी देश थे, उसने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी भारत के साथ हैं, क्योंकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। अगर आतंकवाद पाकिस्तान को अच्छा लगता है ना, आतंकवाद अगर पाकिस्तान को अच्छा लगता है, तो ये दुनिया को अच्छा लगे, ये जरूरी नहीं है। इंडिया को अच्छा लगे, जरूरी नहीं है। पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, इसी में पाकिस्तान का भलाई है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि नहीं मेरा भला हो, तो आप जल्द से जल्द आतंकवादी जो भी कैंप है वहां पे, उसको डिस्ट्रॉय करें या इंडिया को डिस्ट्रॉय करने दें। आप सहयोग नहीं करिए, इंडिया सेना सक्षम है तो वहां जाके उसको ठिकाने लगा देगी। ये 2 अधिकारियां काफी चर्चित में है ना। इन 2 अधिकारियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये अभी फ्रेश ब्रीफिंग जो हुआ हमारी सेना का, उसमें 2 नाम आया, एक सोफिया कुरैशी, है ना। सोफिया कुरैशी, तो सबसे पहले समझते हैं आखिर सोफिया कुरैशी कौन है, जो ऑपरेशन सिंदूर की अभी फ्रेश ब्रीफिंग कर रही थी, सोफिया कुरैशी। तो सबसे पहले सोफिया कुरैशी के बारे में जानते हैं, क्योंकि काफी चर्चित बनी हुई है। तो देखिए, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है सोफिया कुरैशी, ऑपरेशन सिंदूर में ये भी शामिल थी। और प्रेस ब्रीफिंग जो भी हुआ है, उसको इसने ही प्रेस के सामने सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट रखने का काम किया, इसलिए काफी चर्चित है। 1999 में भारतीय सेना में शामिल हुई थी सोफिया कुरैशी। और सोफिया ने 2016 में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की थी। 2016 में जो बहुत सारे देशों का युद्धाभ्यास हुआ था, उसमें ये शामिल हुई थी। भारत की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी। इनका फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, तो ये मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है, और इनके दादा भी सेना में थे, यानी इसका फैमिली बैकग्राउंड सेना में है, डिफेंस में है। इसके बाद इनकी शादी भी जो हुई है वो भी डिफेंस में है ना। इनकी शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक सेना के ऑफिसर से हुई है, यानी इनके फैमिली में सभी सेना से हैं, जिसका नाम मेजर ताजुद्दीन कुरैशी है। और इसका एक बेटा भी है, समीर कुरैशी। 1999 में इनका सिलेक्शन हुआ था, और ये इसके बाद से भारतीय सेना में लगातार बहुत सारे कह सकते हैं कि मिशन में साथ रही है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना मिशन में भी काम कर चुकी है। 2010 में शांति स्थापना अभियान से जुड़ी रही। इसके अलावा पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी सेवा के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, यानी पंजाब में जो इसने सेवा की है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे, वहां पर भी इनको ये अवार्ड मिला है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का अवार्ड इनको दिया गया है। यानी हर जगह इनका सेवा उत्कृष्ट रहा है, उत्कृष्ट कार्य के लिए जानी जाती है, और अब ऑपरेशन सिंदूर से भी ये जुड़ी हुई है। 2016 में आई थी तुर्कियों में। क्यों कि 2016 में जो युद्धाभ्यास हुआ था बहुत सारे देशों के बीच, उसमें भारत
की ओर से 40 दल है ना, 40 लोग गए थे, जिसमें एकमात्र ये महिला थी जो कि इस दल में शामिल हुई थी। आपका 2016 में भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी थी। इसके बाद जो एक्सरसाइज फोर्स हुआ था 18, उसमें ये शामिल हुई थी। भाग लेने वाले 18 दलों में एकमात्र महिला अधिकारी थी और इसके कारण उस समय भी ये काफी चर्चित रही। अब अगला है आपका विंग कमांडर व्योमिका। ये कौन थी? ये प्रेस ब्रीफिंग में इन दोनों ने अपने अपने कह सकते हैं हिस्से का जो बताया, किस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट हमने कहाँ पे अटैक किया है, किस प्रकार किया है ना, वो किसका संगठन था, ये पूरा हमारे पास इनपुट था। सारी चीजों की जानकारी इन दोनों ने। तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में थोड़ा जानने का जिज्ञासा है लोगों में। तो देखिए, व्योमिका का नाम का ही अर्थ होता है कि व्योमिका जो अर्थ है ना, व्योमिका जो नाम है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसका नाम ही होता है, अर्थ इसका आकाश में रहने वाले, है ना, आकाश में रहने वाले। तो जी हाँ, इसको शुरू से ही इसका नाम के साथ जो है ना, इसने नाम का जो अर्थ है उसे सार्थक कर दिया। इसका स्टार्टिंग से जब 6 में थी तभी से सपना था हम हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, और हेलीकॉप्टर उड़ाने का सपना था, इसीलिए वो इंडियन आर्मी में पहले वो कह सकते आती है और फिर सिंपल से जो हेलीकॉप्टर थे आपका चेतक, उनको उड़ाती थी और बाद में फाइटर जेट भी उड़ाई। और आज इसी काबिलियत के दम पर इसने अपने कह सकते परिवार और देश का नाम रोशन किया और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होकर हम भारतीयों का सीना जो है गर्व से चौड़ा कर दिया। इससे पहले ये चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर और कठिन रास्तों में, ना कठिन रास्तों में जो कि कह सकते बड़े दुर्गम रास्ते हैं, वहां भी उड़ा चुकी है और लगातार 2500 घंटे तक इसने उड़ान भरी है ना। कह सकते हैं कि इनका जो कह सकते हैं जज्बा है, जुनून है, वो काफी ज्यादा रहा है, शानदार अनुभव है। उन्होंने आसमान में 2500 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भरी है, यानी टोटल उसका अगर देखा जाए तो वो कितने दिनों तक, कितने घंटों तक उनका प्रैक्टिस है, तो 2500 घंटे, समझ रहे 2500 घंटे इनका हो गया है ड्यूरेशन पूरा। इतने समय तक वो कह सकते उड़ा चुके। ऐसी महिला इंडियन की पहली गर्ल्स है जो इस प्रकार इतने बड़े रिकॉर्ड के साथ इस हेलीकॉप्टर उड़ाने में उनका रिकॉर्ड है। और चेतक और चीता इस हेलीकॉप्टर को उड़ा चुकी है, फाइटर जेट को उड़ा चुकी है। यानी कह सकते हैं दोनों ही अपने क्षेत्र की एक से बढ़कर एक लीडर रही है और एक से एक इन्होंने काम को अंजाम दिया है। और मिशन जो हमारा ये सफल रहा उसमें इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसने पॉइंट टू पॉइंट पूरे इंडिया को बताने का काम किया है, किस प्रकार हमने इस ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया है। तो सभी भारतीयों को बहुत बहुत कह सकते हैं कि प्राउड मोमेंट फील कराने के लिए इंडियन आर्मी को दिल से आभार, और ऐसे ही पराक्रम इंडियन आर्मी करते रहे। जय भारत, जय हिंद की सेना। और पाकिस्तान को कहना चाहेंगे अब भी सुधर जाओ, है ना, अब भी सुधर जाओ, नहीं तो फिर सुधार दिए जाओगे। सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। आतंकवादी कैंप अभी निशाना है। अगर आप उधर से फिर से रिटेलिएट करते हैं, फिर से अगर अटैक करते हैं, तो फिर आप समझ जाना अब जो है आमने सामने का युद्ध होगा। अब वो इंडिया नहीं रहा, वो इंडिया नहीं रहेगा, आप पे मर्जी किया जाएगा। अभी सीधे अब लाहौर पे तिरंगा फहराया जाएगा, वो सिचुएशन बन जाएगा। और पाकिस्तान का जो ये अभी हालत है ना, पूरा दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान को अगर कहीं से सहयोग ना मिले तो इंडिया के सामने एक सप्ताह भी वो नहीं टिक पाएगा। आज उसका जो आर्थिक खस्ता हालत है, एक सप्ताह भी नहीं टिक पाएगा। उसे अपने फ्यूल तक भरने के लिए पैसे नहीं रहेंगे उसके पास। ये पाकिस्तान की औकात है। अगर पाकिस्तान को अपना औकात जो है उस पर अगर वो चले तो सीधे इंडिया के शरण में आके माफी वगैरह मांग ले और फिर से उनको कहे कि चलिए जो आतंकवादी छूट गए हैं उन पर आप फिर से अटैक कीजिए, खत्म कीजिए, हम लोग मिल बांट के रहेंगे शांति से। तो वही उसके पास भलाई है। अगर आप चाइना के दम पर कूदेंगे, तुर्की के दम पर कूदेंगे, तो वो तो अपना देश में ठीक ही रहेगा, बाद में बर्बाद आप हो जाइएगा, जैसे यूक्रेन का हाल हुआ है अमेरिका के दम पर कूदने के कारण। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते साथियों जल्द ही अपने क्लासेस वाले वीडियो में। भारतीय सेना को फिर से सैल्यूट है। जय हिंद।